आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। आज का ये व्लॉग मैं जो शुरू कर रही हूँ, आज मेरे इस रेडियो पे जो आपको सुनने को मिलेगा वो कहानियाँ होंगी और वो चीज़ें होंगी जो हमारे अतीत से जुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत सारी यादें जिन्हें हम भुला चुके हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी वो ताज़ा है, आज भी वो प्यारी हैं और आज भी वो मुकम्मल हैं। तो इसकी शुरुआत मैं कहूँगी, ये उन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है जब जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। अब आप कहेंगे धूमधाम से तो हम आज भी मनाते हैं, तो मैं बताऊंगी नहीं, आज का आपका धूमधाम से नहीं होता, अब तो आप शोशेबाजी कर रहे हो। हमारे यहाँ जब जन्मदिन हुआ करता था ना, हमारे भाई का, तो तैयारियां 2 दिन पहले से नहीं शुरू होती थी, 1 डेढ़ महीने पहले शुरू हो जाया करती थी। ये वो वक्त था जब मम्मी चिट्ठी लिखवा दिया करती थी हमारे नानके वाले लोगों के लिए कि उस दिन का फंक्शन है, आ जाना। फंक्शन क्या होता था, अब आप सोच रहे होंगे कि केटरिंग होती होगी, बहुत सारे गेस्ट आते होंगे। हाँ, कुछ कुछ ऐसा होता था। हमारे यहाँ सुबह को होती थी सत्यनारायण की कथा और शाम को वीसीआर आता था जिसमें पिक्चर लगती थी। और हमारा दिन बहुत व्यस्त, हंसते खेलते मुस्कुराते बीतता था। दिन की शुरुआत ऐसे होती थी, आई थिंक मुझे 2 दिन पहले चलना चाहिए। 2 दिन पहले मेरी बहनें और मम्मी घर की सफाई करती थी, सामान की लिस्ट बनाई जाती थी, पंडित जी से पूछा जाता था क्या क्या सामान आएगा और किस समय कथा के लिए आएंगे। फिर पापा 1 दिन पहले पचरंगा लाते थे और काफ़ी ऐसा सामान, जैसे 5 प्रकार के फल आते थे, 5 प्रकार की मिठाई आती थी, बहुत सा सामान आता था। और उसके अलावा आम की लकड़ियाँ। और आप सुन के हंसेंगे, हमारे यहाँ उस समय हवन कुंडी नहीं हुआ करती थी, और ये मेरे ही घर में नहीं था, ये ज़्यादातर घरों की ये कहानी है। हमारे घरों में होता था आलू के पराठे सेकने वाला तवा, जो सर्दियों में निकाला जाता था और अंगीठी पे रख के उससे करारे करारे पराठे सेके जाते थे। तो ये जो तवा होता था ना, ये बेसिकली हमारी इंस्टेंट हवन कुंडी थी और सभी घरों में इसका ही इस्तेमाल होता था। ये तो तांबे की हवन कुंडी या स्टील की हवन कुंडी हम अब लेकर आने लगे हैं, और पंडित जी भी उसी पे बिना किसी ऑब्जेक्शन के कर देते थे। सुबह सुबह पापा दूर बगीची से फूल लेकर आया करते थे, बहुत सारे भर के। उसकी माला बनती थी, क्योंकि जिसका जन्मदिन होता है उसके गले में माला डालते थे ना पंडित जी। तो इस प्रकार से कई प्रकार के फूलों की माला बनती थी। आम के पत्ते आते थे जिनकी बंदरबार बनती थी, दरवाजे पे, घर की हर चौखट पे बंदरबार जरूर टंगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। मुझे तो आज भी बहुत सुंदर लगती है। सच कहूँ, मेरी तो इच्छा ही है कि ऐसा घर लूं जिसकी चौखट पे मैं हर 15वें दिन बंदरबार बदल सकूं, बहुत सुंदर लगती है। फिर उसके बाद पूरे घर की साफ सुथरे घर में हम सुबह ही सुबह जग जाया करते थे, और मम्मी सब्जियां काटा करती थी, हम भी उनकी मदद कराते थे। हालांकि मैं थोड़ी ज़्यादा छोटी थी तो मैं नहीं करवा पाती थी उतनी मदद। हमारा घर ना बहुत ही छोटा सा था, तो जो किचन की नाम पे एक स्लैब पड़ी हुई थी, उसी के नीचे कथा हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली जो गैस होती थी और सिलेंडर होता था, वो घर से के आंगन में आ जाया करता था, क्योंकि कोई एक चीज तो बनती नहीं थी। ये वो समय था जब ये पनीर शनीर नहीं बना करते थे, हमारे यहाँ बना करता था आलू टमाटर की सब्जी, काशी फल की सब्जी, गोभी की सब्जी, रायता और हलवा, मूली का लच्छा। अब देखिए, हलवे की बात आ गई है तो मुझे अब मेरी ताई जी जरूर याद आएंगी। मेरी जो ताई जी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। तो जैसे वो आती थी तो उनका सबसे पहले काम ये होता था,
कुकिंग में हेल्प कराना। मैं आपको बता दूं, हमारे जो ज़माने में हमारी ताई, चाची, मौसी ये सब आया करते थे ना, ये बैठ के शान बढ़ाने के लिए नहीं आया करते थे। ये सब आते थे और काम में लग जाते थे। मेरे भाई के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में हमें कभी भी हलवाई नहीं बिठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि घर में ये जो आती थी ना महिलाएं, यही बहुत हेल्प करवा देती थी। जैसे हमारी ताई जी, वो हलवे में उन्हें हमेशा आते ही पानी कम लगता था और वो उसमें पानी डाल डाल के चलाती थी, बहुत अच्छे से भूनती थी। दूसरी तरफ जो मेरी मौसी थी, हाँ हाँ, मेरी मौसी भी लोकल ही थी। बेशक सगी नहीं थी मम्मी की, लेकिन सगी मौसी से बढ़कर थी, कजन थी उनकी। उनका काम होता था सलाद कटवा देना, मूली का लच्छा बनवा देना, रायता बनवा देना, फटाफट फटाफट फटाफट। और उसके अलावा जो हमारी एक पड़ोस की बुआ आती थी, वो करवाती थी कचौरियों को कुरकुरा। पाओ और थोड़ी धीमी आंच करो, कचौरी तो वही अच्छी है जो धीमे धीमे सिके। ऐसा हुआ करता था। और ये इतने सारे लोग मिलके इतने अच्छे से सर्विंग भी कब हो जाती थी हमें तो पता ही नहीं चलता था। सर्विंग भी हो जाती थी खाने की, और उनकी फैमिली के लोग भी आया करते थे खाने के लिए। और जब कथा होती थी ना भगवान सत्यनारायण की, तो उसके बाद एंड में प्रसाद बंटता था। आटा भूनकर कसार का, उसमें फल काट के सब वो प्रसाद पूरी श्रद्धा से लेके जाते थे। शायद इसीलिए उस जमाने में सभी की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती थी। आज तो देखो किसी की भी नहीं हो रही, सभी संघर्ष कर रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब मन्नत पूरी करने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ता। एक सत्यनारायण की कथा का प्रसाद खाके ही लोगों की मन की हो जाती थी और वो महसूस करते थे कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया। तो इस तरह से पूरा काम होता था और बहुत ही खूबसूरती से वो सारी चीजें खत्म होती थी। भाई हमारे यहाँ बर्तन वाली भी नहीं लगी हुई थी, सब मिलजुल कर बर्तन भी साफ करते थे। डिस्पोजेबल का जमाना नहीं था, पुराने बर्तन निकला करते थे जो खास इसलिए रखे जाए। पुराने से मतलब ये है जो मम्मी की शादी के कुछ बर्तन थे या उसके बाद खरीदे गए बर्तन थे, जिनको इसलिए लिया गया था कि खास मौकों पे निकाला जाएगा। बढ़िया वाले बर्तन वो निकला करते थे। सबको खाना परोसा जाता था, सभी प्रेम से खाना खाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। और इस तरह से 10 बजे के आए आए गेस्ट तकरीबन 2-2:30 बजे जाया करते थे, वो भी सारा काम सिमटवा कर। कुछ थोड़ा बहुत रह जाए तो रह जाए। और वो जब चले जाते थे ना, हमें बड़ा सूना महसूस होता था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था भरा भरा। मेरी दीदी की फ्रेंड आती थी, ताई जी आती थी, मौसी आती थी, आसपास के सारे पड़ोसी आते थे। फिर उसमें एक प्रोसेस ये भी चलता था, मम्मी खाने की थाली लगवाती थी और लगभग हर पड़ोसी के घर में वो थाली जाती थी। बुआ के घर जाती थी, पड़ोस की ताई जी के घर जाती थी, सामने चाची के घर जाती थी, सबके यहाँ जाती थी। और पंडित जी के यहाँ तो जाना अनिवार्य सा था, वरना उसके बिना तो काम पूरा ही नहीं होता। बुआ के यहाँ भी जाती थी, पड़ोस की। तो इस तरह से पूरा दिन हमारा जाता था। फिर दोपहर में थोड़ा हम रेस्ट करते थे। फिर उसके बाद ये कोई 8 बजे के करीब से वीसीआर पे पिक्चर लगती थी। मुझे आज भी याद है, मैंने सनम बेवफा देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। वैसे तो मैं छोटी थी तो ज्यादातर सो जाती थी, लेकिन उस जमाने में वो मूवी बहुत अच्छी लगी। आज तो मैं ऐसी मूवी देखूं भी ना। तो ये वक्त वक्त की बात है। और वीसीआर भी बड़े उससे ढूंढे जाते थे, वीसीआर भी तो किराए पे चलते रहते थे ना, मिलना मुश्किल। वीसीआर मिल जाए तो कैसेट मिलना मुश्किल। खैर ये मेरे मसले थे नहीं, ये तो जिनके थे वो जाने, मेरे भाई के, पापा के,
वो लोग अरेंज करते थे। तो ये तो मेरी परेशानी कभी नहीं थी, चल जाए तो मजा आए, ना चले तो ना सही। तो इस तरह से कुछ हमारे दिन बीतते थे। लेकिन उसमें सबसे खराब पार्ट पता है क्या होता था? जब लाइट चली जाती थी। गर्मी का मौसम, लाइट का चला जाना बहुत तकलीफ देह हुआ करता था। तो सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं यही होती थी कि लाइट ना जाए। और उससे भी बुरा उस वक्त लगता था जब वीसीआर में मूवी वगैरह लग गई और लाइट चली गई। तो आज मैं आपको बताती हूँ उस जमाने में कैसे अटक जाया करती थी। और मुझे नहीं पता वो कैसे निकलती थी, पर बड़ा मसला हुआ करता था। और हाँ, मेरे यहाँ तो कोई कुछ आन पड़ी हुई थी, इसलिए लेडीज संगीत नहीं होते थे। लेकिन आस पड़ोस में जब किसी के यहाँ जन्मदिन होता था ना, तो लेडीज संगीत होते थे और ढोलक पर ही डांस भी होते थे। ईमानदारी से कहूँ, आज डीजे पर या इन सब पे जो डांस होते हैं ना, उनमें कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे डिस्को में जाके नाच के आ गए। मजा तो ढोलक पे आया करता था। बच्चे भी करते थे, बड़े भी करते थे, बहुएं भी करती थी, बेटियां भी करती थी, आस पड़ोस के सभी लोग करते थे। कितनी रौनक होती थी। ढोलक की थाप सुनते ही यूं लगता था कि हाँ, आज यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। अब तो बहुत दुनिया का शोर हो जाता है, पर ढोलक का भी अपना ही मजा है। और सबसे ज्यादा मजे उनके हुआ करते थे जिन्हें ढोलक आया करती है। वो कहते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे। तो ये इतना खूबसूरत हमारा दिन बीतता था ना, मजा आ जाया करता था। अब जन्मदिन मनाते हैं, सबका अपना तरीका है, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो अपनापन था और जो एक कंफर्ट होता है ना। अब देखिए, हमें अपनी मौसी से कंफर्ट था, ताई से कंफर्ट था, उनके आने से हम आसान महसूस करते थे कि चलो भी इन्होंने संभाल लेना है। मम्मी भी वैसा ही महसूस करती थी। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे कंफर्ट रिलेशनशिप रखते हैं? और ऐसा नहीं था कि वो ही हमारे यहाँ करते थे। हमारी मम्मी भी जब उनके यहाँ जाया करती थी तो वो भी ऐसे ही हेल्प करती थी। कितना अच्छा समय था ना वो, कि ऐसे एक दूसरे का साथ देकर अपनी जिंदगी को यूं ही आसान कर लिया करते थे। कितना अच्छा लगता है ना। और हाँ, इसमें एक खास बात ये है, हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे। तो कोई भी ना दूसरे की रसोई की इज्जत करता था। इज्जत करने से मतलब ये है, कोई भी ये बातें नहीं करता था कि तेल और ज्यादा डालो, घी और ज्यादा डालो, इसमें ये कम है, इसमें ये ज्यादा है। जो जैसा है सब बहुत प्यार से खाते थे, पूरी इज्जत से खाते थे, और आभार व्यक्त करके हाथ जोड़कर खाते थे। कभी किसी ने ये नहीं कहा मेरी रसोई में तो देसी घी 10 किलो है, तुम्हारी में इतना सा क्यों है। कोई शो ऑफ नहीं था, कंफर्ट था, प्यार था, अपनापन था और स्वीकार्यता थी। शायद आज हमें यही सीखने की जरूरत है। तो आज का किस्सा सिर्फ इतना ही, ढोलक की थाप के साथ। थैंक यू मेरे दोस्तों, आपका मुझे सुनने के लिए बहुत आभार।